तो आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कैंसर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग में सबसे भयानक बीमारी है। जैसे हम जानते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कैंसर जो है हमारा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमें जो है अवेयर रहना है कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं, या जिनको कैंसर नहीं हुआ है या बाद में हो सकता है, ये सारी प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं। और देखिए, और 4 लोगों को और अवेयर करिए जो है इसके बारे में। और देखिए क्या होता है, नॉर्मल जो हमारी सेल्स होती हैं हाईली रेगुलेटेड और हाईली कंट्रोल्ड होती हैं जीन के द्वारा, और कैंसरस सेल्स ये सारी जो चीज़ें हैं खो देती हैं। जैसे हमको पता ही है कि लाखों की तादाद में वर्ल्ड में या इंडिया में जो है कैंसर से पीड़ित हैं, और कई लोग उसमें से मर रहे हैं और कई लोग जो है पीड़ित हैं। ठीक है, अब देखिए, कैंसरस सेल्स में जो है हाईली रेगुलेटेड और हाईली जो है कंट्रोल जो है जीन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। अब देखिए, एक जो है प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट, ये है हमारा नॉर्मल सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल, ठीक, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, हमारा मान लीजिए नॉर्मल सेल है, ठीक, नॉर्मल सेल है, ये हमारा वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या होगा, इंटरफेरॉन सीक्रेट करता है, अगल बगल वाले सेल को सूचना दे देता है, क्या कहते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है एक तरह से, कि जो है आप जो है इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जो है ये अपना खुद का सेल तो डैमेज हो जाएगा, लेकिन अगल बगल वाले को, पड़ोसियों को बचा लेगा। ये प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल्स में। लेकिन कैंसरस सेल्स ये प्रॉपर्टी, ये हिट पॉइंट है कि कैंसरस सेल्स ये प्रॉपर्टी खत्म कर देती है। अब देखिए हमारी सेल्स जो है वर्क कैसे करती है। 3 फेजेस होती हैं हमारी लाइफ के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है जुवेनाइल फेज को किशोरावस्था भी बोलते हैं। एक होता है मैचुरेशन फेज। तीसरा होता है क्या आपका, गर्मी यहाँ बहुत पड़ रही, सेनेसेंस फेज। ओल्ड एज को हम जो है सेनेसेंस फेज बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, जो है आपका जुवेनाइल फेज होता है, इसमें सेल की बनने की दर जो है डैमेज होने से ज़्यादा होती है। मतलब समझ, जितनी सेल्स ज़्यादा बन रही हैं उससे कम आपकी सेल जो है डैमेज हो रही हैं। और दूसरा क्या कंडीशन है आपका, जो है मैचुरेशन फेज वाले में, मतलब जितनी सेल्स बन रही है एक टाइम पे हमारा जो है ग्रोथ होना रुक जाता है, उसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। जो है उसमें क्या होता है, आपका जितना सेल्स बन रहा है उतने ही डैमेज हो रहा है। तीसरा आपका कंडीशन आता है सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस जो है एक बायोलॉजी का टर्मिनोलॉजी है, जिसको बोलते हैं ओल्ड एज कंडीशन को सेनेसेंस फेज बोलते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, होता वही है, मतलब जितने भी सेल्स बन रहे हैं उससे ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। जितने भी सेल्स बन रहे हैं उससे ज़्यादा डैमेज। ये सारी सिंपल सी बातें थी। अब तीसरा आता है हमारा, क्या कहते हैं, अब देखिए, अब कैंसर कैसे होता है, ये हमारा नॉर्मल जीन है, ठीक है, ये है हमारा सप्रेसर जीन, है, ठीक। ये हमारा प्रोटोऑन्कोजीन, मान लीजिए नहीं दिख रहा होगा, आप बोल रहे हैं प्रोटोऑन्को, ये सी है ऑन्कोजीन, ठीक। एक मिनट यार, मार्कर कहाँ रख दिए इसी में, हाँ ये प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आप, ये है हमारा कार्सिनोजेन, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम, कार्सिनोजेन में हमारे आते हैं क्या, जैसे हमारा क्या कहते हैं, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग एंड टोबैको, जिसको बोलते हैं वन ऑफ द मेजर काजेज ऑफ लंग कैंसर। अब देखिए बहुत सारे कैंसर आप सुने होंगे, बोन कैंसर, समझ रहे हैं, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और क्या कहते हैं आपका, क्या आता है, ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। एक रेसलर है जिनका नाम है रोमन रेंज, आपने WWE में देखा ही होगा रोमन रेंज को, वो ल्यूकेमिया से पीड़ित है। लेकिन नॉर्मल जो आदमी होता है, इसका खर्चा जो है झेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर से 2-3 महीने में आपको ब्लड को जो है निकाल कर फिर चढ़ाते हैं, या बहुत सारे उसमें जो है खर्च लगता है। तो हमारे जो जीवन है बहुत लंबा होता है, आप समझ रहे हैं, तो उससे समझ रहे हैं, तो उतना खर्चा जो है हम झेल नहीं पाते। तो
तो उनके लिए है ल्यूकेमिया से बचने का, जिसके पास जो है खर्चा झेलने की क्षमता हो। अब देखिए आपके क्या कहते हैं, कार्सिनोजन जो आपका इंटेक हो सप्रेसर जीन की प्रेजेंस में, ये है हमारा सप्रेसर जीन। सप्रेसर जीन की प्रेजेंस में ये इनएक्टिव है, आपका जो जीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। अब कार्सिनोजन लिए जा रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, जो है तंबाकू खाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं, गुटखा खाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, कार्सिनोजन प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे सप्रेसर जीन को 2-3 तमाचा जड़ता है और मार के भगा देता है। अब सप्रेसर जीन की प्रेजेंस में तो प्रोटोऑन्कोजीन में था, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में था हमारा जीन, ये जो है ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए प्रोटोऑन्कोजीन, ये कि बायोलॉजी में आप हमेशा ध्यान रखिए, जिस के पीछे जेन लगा हो या जिसके पहले प्रो लगा है, वो चीज़ें इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। अब देखिए आपका प्रोटोऑन्कोजीन क्या है, ऑन्कोजीन, मान लीजिए आपको स्पेलिंग में दिक्कत है तो PROTONCOGENE बोल दे रहे हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन जो है जीन में कन्वर्ट हो जाता है। यही यही कैंसर को काज करता है। क्या हो रहा है, अब देखिए कार्सिनोजन में आपका आ गया जो है, आप जो खाते हैं, क्या कहते हैं, गुटखा, तंबाकू, सुट्टा, बीड़ी, जो भी धूम्रपान, आप समझ रहे हैं, तो एक चीज़ आता है, क्या कहते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेज, जिसको बोलते हैं आपको एक्सरे या गामा रेज, और एक होता है एक होता है आयनाइजिंग रेज, जैसे आपका यूवी रेज जैसे आप जानते होंगे, ग्रीन हाउसेज जो हैं, गैसेज, हम जो है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रीन हाउसेज इसका इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काज हो रहा है। वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों काज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज में क्या आते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, मीथेन, ये सारी चीज़ें, N2O, ठीक है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग काज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा पोलर आइस जो है वो पिघल रहा है, जिसके कारण हमारा जो सी लेवल है उनका इंक्रीमेंट आ रहा है। तो इसकी जो भी कारण है, ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है, जैसे हम AC का यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे निकल रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, ओजोन लेयर को जो है डैमेज कर रहा है। अब देखिए, अब आपका आता है, क्या कहते हैं, UV रेज। कई जगह UV रेज के कारण, ये बताया क्यों, क्योंकि UV रेज के कारण क्या हो रहा है, आपका कैंसर काज हो रहा है। कई जगह ओजोन होल भी हो चुका है। थोड़ा गर्मी को बर्दाश्त करिए, लेकिन AC न चलाइए, जिसके पास है भी, हमारे पास तो फिलहाल है भी नहीं अभी। अब देखिए ट्यूमर होता है, एक होता है आपका बेनाइन ट्यूमर, एक होता है आपका, थोड़ा रफली यार हमारे पास क्योंकि टाइम की, मलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अब बेनाइन ट्यूमर और जो है मलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या है, ये एक ही जगह लोकेटेड होती हैं, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। एक ही जगह स्थित होती हैं। जैसे आपका लंग्स में, मान लीजिए लंग्स कह रहे हैं, मान लीजिए कहीं भी आपका, क्या कहते हैं, ये हमारा रफली डायग्राम, स्टोमक, कार्डियक फंडस फाइलोरिक आते हैं, मतलब किसी जगह आपका जो है मान लीजिए ये बेनाइन ट्यूमर है, एक ही जगह जो है कन्फाइंड एरिया में ही रहती हैं। तो इसको जो है सर्जिकल मेथड का यूज करके, किस मेथड का यूज करके, सर्जिकल मेथड का यूज करके, मतलब कट लगा के हम जो है इसको क्योर कर सकते हैं। मलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर और क्या कहते हैं, कैंसर। वही कैंसर जो है बीमारी का नाम, ट्यूमर जो है जो सेल्स जिसको जो इन्फेक्टेड होती हैं उनको हम ट्यूमर बोलते हैं। अब देखिए, अब मलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये जो है मान लीजिए हम एक जगह बना दिए हैं, ये जो है आप देख रहे हैं यही इसका एक जगह जो कन्फाइंड है यही फैल जाए, मतलब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, ऊपर क्या कहते हैं ईसोफेगस में, फायरिंग्स, मतलब हर जगह फैल जाए, या कहीं भी एक जगह से 3 या 4 जगह जो है फैल जाए, तो उसको वो मलिग्नेंट की
कंडीशंस में आ जाता है। मलिग्नेंट कैंसर में भी आता है आपका मेटास्टेटिस कंडीशन। मेटास्टेटिस कंडीशन समझ रहे हैं? मेटास्टेटिस मतलब क्या है? मतलब ये एक तरह का फियर है, मतलब समझ रहे हैं, एक तरफ से डरावना, मतलब समझ रहे हैं। मलिग्नेंट कैंसर में भी ये बहुत जगह तक फैल चुका है आपके बॉडी ऑर्गन में, इसको बोलते हैं जो है मेटास्टेटिस कंडीशन। अब देखिए यार, यहाँ लाइट का वोल्टेज आज बहुत कम है। अब देखिए, ये समझ गए आप? इरेज कर दें, नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है हम बहुत चीज़ें लिखवा नहीं रहे हैं, आप जो हम बोल रहे हैं उसको अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। काजेज ऑफ कैंसर तो हो गए। क्या? नॉन आयनाइजिंग रेज में आता है हमारा क्या? एक्स रे, गामा रे। आयनाइजिंग रेज में आता है आपका यूवी रेज, और क्या कहते हैं, और सुट्टा गुटका, और क्या कहते हैं आपका, ये सारी चीज़ें सुट्टा गुटका जो भी कहते हैं, ये आप कार्सिनोजन में मतलब काजेज में आ गए। अब देखिए क्या है, इसको कैसे पता करें? डिटेक्शन, समझ रहे हैं? डिटेक्शन में आता है आपका, पहला है आप एक्सटर्नली है ट्यूमर है कि इंटरनली। एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ, एक मिनट, एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली में आपका बायोप्सी आता है, क्या कहते हैं इसको, ब्लू से लिख दे रहे हैं। एक्सटर्नली में आपका बायोप्सी आता है, बायोप्सी एंड पैथोलॉजिकल स्टडीज, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। अब देखिए बायोप्सी में क्या है, आपके मान लीजिए ये प्रोलिफरेटेड मास है, ठीक है, इसमें कट लगाएंगे सिंपल, और क्या कहते हैं न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो देखेंगे। अगर इसमें इंक्रीमेंट इनको मिलेगा, समझ रहे हैं, इसमें इंक्रीमेंट मिलेगा तो मतलब कैंसर से ये सेल्स जो है पीड़ित हैं, ठीक। अब इंटरनली कैसे पता कर सकते हैं? इंटरनली क्या, इंटरनली बहुत सारी चीज़ें हैं हम पता कर सकते हैं। एक्सरे जो है आपका, सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं, सिटी स्कैन। अब क्या कहते हैं, एक आपका एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब देखिए इंटरनली कैसे हम पता कर सकते हैं। अब देखिए पहला है, मान लीजिए सिटी स्कैन। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। दूसरा क्या है आपका? एमआरआई। तीसरा क्या है? एक्सरे, हमारे कुछ भी पता कर सकते हैं, ठीक है। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, समझ रहे हैं। इनमें सबसे सेफ एमआरआई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इनमें भी सबसे सेफ होता है आपका एमआरआई, सबसे सेफ होता है आपका एमआरआई। और देखिए कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या करते हैं हम, आपका 3D पूरा इमेज में पता कर लेता है आपका ट्यूमर, यहाँ पॉसिबिलिटी है ट्यूमर का, बता देता है। एमआरआई क्या है? वो भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से मतलब पूरा एक हिसाब से बता देता है। इंटरनली हम पता कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों से कि हमारा ट्यूमर कहाँ पर है। इंटरनली मतलब अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर अब कहीं कैंसर है तो सीधा पेट के अंदर मतलब जो है कट लगा के अंदर तक पूरा, अब आपको पता ही नहीं है कैंसर कहाँ है, कहाँ आप जो है कट लगाएंगे, समझ रहे हैं। तो एक्सटर्नली हम कैसे, इंटरनली कैसे पता लगा सकते हैं, और इंटरनली कैसे पता लगा सकते हैं, एक्सटर्नली इंटरनली तीनों दोनों हो गए। अब देखिए, अब इसका क्योर क्या है, मतलब इसको ठीक क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा। इसका क्योर क्या है? बहुत सारे क्योर हैं, मतलब जो है सर्जिकल, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। क्योर की जगह हम एक बेस्ट वर्ड लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर,
इसका जो है आपका जो है आज ये ख़त्म ही हो जाएगा इंक। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब देखिए इसमें आता है पहला आपका जो है सर्जिकल मेथड। मान लीजिए आपका बेनाइल ट्यूमर है, सर्जिकल मेथड। दूसरा क्या है आपका कीमोथेरेपी। तीसरा क्या है आपका रेडियोथेरेपी। तीनों का कॉम्बिनेशन देते हैं रेडियोथेरेपी, ठीक, तीनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। ये मतलब ये बेनाइन ट्यूमर के लिए यूज होता है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी मान लीजिए मैलिग्नेंट कैंसर है, मतलब कुछ स्टेजेस तक फैल चुका है और लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, सिंपली लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देता है आपका। अब देखिए इसमें जो है कीमोथेरेपी, अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट यहाँ लिख दीजिए, साइड इफ़ेक्ट। ब्लैक ब्लू ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। आपका साइड इफ़ेक्ट में आता है आपका पहला है आपका हेयर लॉस। आज कल तो वैसे ही भी बहुत ज़्यादा लोग बिना जो है इन दवाइयों का भी यूज करके जो है हेयर लॉस हो रहा है। दूसरा है एनीमिया, कॉमन प्रॉब्लम है हेयर लॉस, ठीक। अब देखिए ये नहीं है कीमोथेरेपी जो है रेडियोथेरेपी हर जगह दे रहे हैं। नॉर्मल सेल्स पे इनका इफेक्ट जो है बहुत ही जो है बुरा हो सकता है। जैसे सस्पेक्टेड सेल्स हैं, जैसे इनको पता है कि हमारा जो है ट्यूमर से पीड़ित सेल है, तो उसी को हम क्या करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देंगे। अब देखिए कैंसर के बारे में जितनी भी चीज़ें थी सब खत्म हो गई, सब आसानी से ख़त्म हो गई। अब देखिए कैंसर को हम एक फ्रीक्वेंट में रिवाइज कर लेते हैं। अब कैंसर होता क्या है, अब देखिए एक बहुत भयानक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है लाखों की संख्या में वर्ल्ड वाइड में या पूरे इंडिया में लाखों संख्या में पीड़ित हैं और बहुत लोग इससे मर रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, सप्रेसर जीन होता है जो प्रोटोऑन्कोजीन, मतलब जो है जो जीन होता है, जीन काजिंग, जिसकी वजह से हमारा कैंसर होता है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, आप कार्सिनोजन लिए जा रहे हैं, मतलब सुट्टा मार रहे हैं, जो है तंबाकू खाए जा रहे हैं, गुटखा खाए जा रहे हैं, तो इससे कार्सिनोजन जो है एक क्या करेगा, 2-3 तमाचा मारेगा, सप्रेसर जीन को भगा देगा। अब सप्रेसर जीन के फॉर्म में, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, कौन सा, आपका प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक। अगर नहीं समझ में आया होगा ये वीडियो रिपीट कर लेना, ठीक है। प्रोटोऑन्कोजीन वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, अब सप्रेसर जीन चला जाता है। अब देखिए आपका क्या होता है, उसके बाद ये ऑन्कोजीन क्या कहता है, कैंसर काज कर देता है। मान लीजिए जो है एक प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल्स जो लूज कर देती है, उसका नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। वायरस से इन्फेक्टेड सेल, नॉर्मल सेल में ये कंडीशंस पाई जाते हैं। वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या होता है, वायरस से इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन सीक्रेट करती हैं जो अगल बगल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक तरह से सूचना प्रोवाइड करते हैं कि जो है हमारी तो लूट चुकी है, हमारी तो बैंड बच चुकी है, आप लोग बच सकते हैं तो बच जाएं। अब देखिए ये हो गया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी थी जो कि कैंसरस सेल लूज कर दी। अब देखिए तीसरा क्या आता है, मान लीजिए नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन जो कार्सिनोजन में आते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को बोलते हैं एक्सरे या गामा रे, और दूसरा क्या है, क्या कहते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन, क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं यूवी रेज। अब क्या कहते हैं, डिटेक्शन ऑफ, कैसे हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, इसमें होता है एक्सटर्नली डिटेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको एक्सटर्नली ट्यूमर है कि इंटरनली ट्यूमर है। एक्सटर्नली आपको ट्यूमर है तो क्या कहते हैं, आप बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। उसमें क्या कहते हैं, टिश्यू जो सस्पेक्टेड सेल्स होता है उसके अंदर कट लगाते हैं और क्या कहते हैं, उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो देखते हैं। अगर उनके अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो क्या कहते हैं, वो कैंसरस, मतलब वो सेल क्या आपका ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो गई है। अब देखिए अब क्या कहते हैं, इंटरनली कैसे पता कर ले, तो 3-4 चीज़ इसमें भी हैं। एक है सीटी स्कैन, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये पूरा इमेजिनरी 3D इमेजिंग करता है, क्या कहते हैं कि जहाँ भी कैंसर या ट्यूमर सेल हो डिटेक्ट करके बता। हाँ एक चीज़ और है, एंटीजन और एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं। मतलब क्या है, मान लीजिए कैंसरस सेल्स हमारे अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर उसके जो है अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है हम डेवलप करते हैं,
उससे भी पता मेनली एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करके हम पता लगा सकते हैं। और एमआरआई क्या है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें सब में सूटेबल कौन सा है, एमआरआई वाला। और इसको क्या कहते हैं, क्योर क्या है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है। एक है आपका सर्जिकल मेथड, मतलब आपका बेनाइन ट्यूमर है, क्या कहते हैं, उसको काट के निकाल देता है। और क्या कहते हैं, आपका कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इन सब का यूज करके क्या कहते हैं हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हमें युवराज सिंह को भी देखे थे, क्या कहते हैं, उनका हेयर लॉस हो, जब कैंसर से वो जूझ रहे थे, उनको दवाई दी गई थी। ऐसी ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा हेयर लॉस और एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी कॉमन प्रॉब्लम जो है, और कुछ बता ही चुके हैं। मेटास्टेटिस कंडीशन क्या होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर एक ही जगह कन्फाइंड होती है, मतलब एक ही जगह स्थित होती है, ये फैलता नहीं, इसको हम क्योर कर सकते हैं। अब कैंसर जो है अगर मान लीजिए फैल चुका है, उस ट्यूमर का नाम क्या है, उसको बोलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। और मलिग्नेंट ट्यूमर में भी अगर मेटास्टेटिस कंडीशन आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्यूमर फैल चुका है, तो क्या करता है आपका, इतना यार गर्मी पड़ रहा है कि कुछ कहने लायक नहीं। तो मलिग्नेंट ट्यूमर अगर मान लीजिए फैल रहा है, तो उसको मेटास्टेटिस कंडीशन, एक ही मतलब बहुत भयानक वाली कंडीशन जब आती है, उसको बोलते हैं मेटास्टेटिस। ठीक है, तो ये जो भी वीडियो था ऐसा नहीं है कि केवल क्या कहते हैं हम लोगों के लिए है, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है, क्योंकि इससे अवेयरनेस जो है हमारे समाज में अवेयरनेस जितना हम अवेयर करेंगे अपने समाज को, उतना ही अच्छा हमारा समाज ही होगा। और हमारा जो है गोल क्या है, अपने समाज को ही भी अवेयर रखना। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।